अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कम्यूटेटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट। ये स्केलर वेक्टर चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर का। तो उसके अंदर से ये टॉपिक लिए गए हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या है। बेसिकली कि आपके पास जो प्रोडक्ट है, आपके पास दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है और एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? जिसमें डॉट होता है उसको आप बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और जिसमें क्रॉस होता है उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये है आपके पास ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब आपको प्रूफ करना है कि ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इसको कम्यूटेटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट ये है क्या। ठीक है, तो हमारे पास एक ये डायग्राम है। ठीक है, हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है? बी। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो ए का वेक्टर है वो बी के क्या है? ऊपर है, तो उसका प्रोजेक्शन जो है वो बी पे गिर रहा है। ठीक है, तो ए का प्रोजेक्शन जब बी पे गिरता है तो उसको हम इस तरह शो करते हैं, ए का प्रोजेक्शन बी पे। और अगर हमारे पास कोई दूसरा वेक्टर हो, जैसे बी हो और ये ए वेक्टर है, तो इसमें क्या है कि बी का प्रोजेक्शन जो है वो ए पे गिर रहा है, जिसको हम शो कर देंगे बी का प्रोजेक्शन ए पे, यानी बी ए। सही है, इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमें जो है वो ए डॉट बी और ए इज इक्वल टू बी डॉट ए जो है प्रूफ करना है। वो किस तरीके से? अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि आपके पास जो ए डॉट बी है वो बराबर होता है ए बी ए। ठीक है, या ए बी साइन थीटा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। अब ये आप सोच रहे हो कि ए बी ए क्या चीज़ है। ठीक है, तो ए डॉट बी का मतलब ये है कि ए का प्रोजेक्शन जो है वो बी के, यानी बी का प्रोजेक्शन जो है वो ए के ऊपर है इसके अंदर, यानी बी का प्रोजेक्शन जो है वो ए के ऊपर है, तो बी का प्रोजेक्शन ए पे और इनटू ए। ठीक है, और वो बराबर होता है किसके? ए बी साइन थीटा, यानी ए डॉट बी जो होता है वो बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। जबकि बी डॉट ए जो अगर आप लें राइट हैंड साइड, वो बराबर हो जाएगा आपके पास बी ए बी के, यानी ए का प्रोजेक्शन जो है वो बी पे गिर रहा है, तो बी ए बी इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको आप जो है बी मल्टीप्लाई बाय ए लिखें या ए मल्टीप्लाई बाय बी लिखें, बात वही होगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को कंपेयर जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, तो ये आपके पास प्रूव हो गया ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कम्यूटेटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास डायग्राम है कि एक वेक्टर है हमारे पास ए, उस पर क्या है? दो वेक्टर्स हैं, एक बी वेक्टर है और एक सी वेक्टर है। और बी का प्रोजेक्शन जो है वो ए पे गिर रहा है और सी का प्रोजेक्शन पे किस पे गिर रहा है? ए पे। तो बी का प्रोजेक्शन जब ए पे गिर रहा है तो बी ए, और सी का प्रोजेक्शन जब ए पे गिरेगा तो क्या हो जाएगा? सी ए। और ये पूरा आर जो है इसका प्रोजेक्शन भी क्या किस पे गिर रहा है? ए पे, तो वो क्या होना चाहिए? आर है, आर ए होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आर जो है वो बराबर है हमारे पास किसके? बी प्लस सी के। ठीक है, आर जो है वो रिजल्टेंट है इन दोनों वेक्टर का, इन दोनों वेक्टर का क्या है? सम है। तो आर जो बराबर है बी प्लस सी के, तो क्या हो जाएगा? आर ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए। ठीक है, जब आर का प्रोजेक्शन ए पे गिरेगा तो ये पूरा आर है बराबर किसका हो जाएगा? आर ए बी ए प्लस सी ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी, लेफ्ट हैंड साइड ए डॉट बी प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ए डॉट बी, सही है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। जहाँ पर से मल्टीप्लाई होंगे तो ए डॉट बी और ए डॉट सी। अच्छा, ए डॉट बी आपके पास किसके बराबर होता है? ए बी ए के। और ए डॉट सी किसके बराबर होता है आपके पास? ए सी ए के।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन है आपके पास, ए कॉमन है, ए बाहर आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, और अंदर बच जाएगा आपके पास बी ए प्लस सी ए। और आपको पता है कि बी ए प्लस सी ए आपके पास किसके बराबर है, आर ए के। तो यहाँ पे अंदर आ जाएगा आपके पास आर ए, ठीक है, आर ए। तो ए आर ए का मतलब क्या होता है आपके पास, अगर मैं इस तरह लिख दूँ इसको ए आर ए, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ए डॉट आर, ठीक है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ए डॉट आर। और ए डॉट आर का क्या मतलब है कि ए आर ए और ए डॉट आर, तो आर आपके पास किसके बराबर है, बी प्लस सी के बराबर है जब, ठीक है, आर किसके बराबर है आपके पास, बी प्लस सी के। तो ये आपके पास होना चाहिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, ये हो गया आपके पास प्रूफ। इसका मतलब क्या हुआ कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक थे, कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मजीद जो है नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो अभी इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।